परेशानी मैं सबकी समझता हूं कि भैया लाइफ में एक ऐसा फेस आता है जहां पे हमारी और हमारे पेरेंट्स की नहीं बनती है। तुम्हें पता है शुरुआत उसकी कहां से होती है? तुम्हारे झूठ बोलने से, तुम्हारे चीजें छुपाने से। क्योंकि एक पेरेंट का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि जिस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, आज वही बच्चा उनसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, और इससे बड़ा दुख उनके लिए कुछ नहीं हो सकता है। अलग तो उनसे होना ही है ना। आगे हायर स्टडीज में पैसा वो लगाएंगे, लेकिन दूर तुम उनसे चले जाओगे। कॉलेज में जाके पढ़ने लगोगे, नए दोस्त बना लोगे, नया माहौल आ जाएगा, नया एनवायरमेंट आ जाएगा, लेकिन उनके लिए तो सिर्फ तुम ही हो ना। उनके लिए तो सारी होप, सारी उम्मीदें तुमसे हैं। मैंने एक कहानी सुनी इसी से रिलेटेड, तब मैं बहुत इन्फ्लुएंस हो गया था। दो अंकल लोग बात कर रहे थे और उनके बीच ऐसे ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस चल रहे थे। और शर्मा जी बताएं कैसे हैं, क्या चल रहा है, लड़का कहाँ है आजकल, और क्या कैसा क्या है। तो पहले अंकल ने ये बताया, भैया जो पहले शर्मा जी हमारे थे, उन्होंने बोला मेरा लड़का फॉरेन में है, गूगल में काम कर रहा है, 5 करोड़ का पैकेज है उसका, अच्छा कमा रहा है, अच्छा सेटल है, बढ़िया अपना रह रहा है, खा रहा है, सब बढ़िया एंजॉयमेंट में चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। दूसरे पेरेंट जो दूसरे शर्मा जी थे, उनका थोड़ा सा सर झुक गया, लेकिन फिर उनके चेहरे पे स्माइल आई और उन्होंने बोला साहब मेरा बच्चा तो 5 करोड़ नहीं कमाता, 5 लाख कमा लेता है साल के, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। दूसरे शर्मा जी को एकदम से क्यूरोसिटी जागी कि भैया आप खुश कैसे हो? तो उन्होंने बोला मेरा बच्चा मेरे साथ रहता है, फैमिली के साथ रहता है, 5 लाख रुपए कमाता है मानता हूं, लेकिन रात का खाना मेरे साथ खाता है, और इससे बड़ी खुशी एक पिता के लिए कुछ नहीं हो सकती है। मुझे लाइफ का सबसे पहला लेसन मिला कि माँ बाप के ईगो के पीछे भी उनका छुपा हुआ प्यार होता है, उनका आशीर्वाद होता है, लेकिन हमारे डिस्टेंस लेके आने के कारण और शायद हमारी सोच के कारण हम कभी अपने पेरेंट्स को समझ ही नहीं पाते हैं, और हमारा दिमाग दूसरी तरीके से दौड़ने लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं है। बात यह है कि अब वो एक जनरेशन गैप आने लगा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को समझना बंद कर दिया है, उनकी उम्मीदों पे पानी फेरना चालू कर दिया है। कैसे मैं समझाता हूं। हमें क्योंकि लेना देना ही नहीं होता है कि वो क्या सोचते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि जो पेरेंट्स कहें वही करियर ऑप्शन चूज करो या अपने पैशन के लिए काम नहीं करो। मेरा बस इतना कहना है कि अगर सक्सेसफुल हो तब भी अपने पेरेंट्स को उतना ही प्यार करो जितना तुम स्ट्रगल में कर रहे थे, यार जब मे भी तुम अपने घर में रह रहे थे, एक छोटे बच्चे थे तब करते थे। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें समझा सकता हूं, लेकिन एक छोटा सा, अगर कोई बहुत छोटा सा और एक बड़ा लेसन दे सकता हूं तो वो सिर्फ एक चीज है कि कभी अपने पेरेंट्स को अदरवाइज मत लो, क्योंकि उन्होंने, या फिर मैं बोलूं कि वो अकेले वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे बारे में कभी बुरा सोचा ही नहीं है, कभी कुछ गलत सोचा ही नहीं है। उन्होंने पानी की तरह पैसा बहा दिया तुम्हारी एजुकेशन में, आने वाले टाइम में भी शायद बहाएंगे। कॉलेज की फीस कितनी होती है कभी खुद कमाओगे और भरोगे तब समझ में आएगा। स्कूल की फीस, स्कूल के कपड़े कैसे आते हैं, कभी खुद कमाओगे, खुद भरोगे तो समझ में आएगा। लेकिन इस टीनेज में ये चीजें शायद समझ में नहीं आती है, और यही एक सबसे बड़ा लाइफ लेसन है। कभी भी ये नहीं बोलता कि जो पेरेंट्स बोलते हैं वो 1000% सही होते हैं, लेकिन 100% तो होते हैं। मे बी उसके पीछे उनका एक्सपीरियंस छुपा हुआ है, जैसे कि हम लोग पिछड़ी सोच बोलने लगते हैं, जो कि गलत है। लेकिन बिलीव मी, उनकी एक्सपीरियंस और उनका स्ट्रगल अगर ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। पैशन कुछ भी चूज करो, पाथ उनका बताया हुआ जरूर पकड़ो। जो उन्होंने गलतियां की है वो नहीं चाहते तुम करो, जो उन्होंने स्ट्रगल की है नहीं चाहते वो तुम करो। इसलिए अगर सबसे हार्श कोई तुम्हारी लाइफ में होता है तो वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, बिकॉज वो एक्सपीरियंस्ड है और वो जानते हैं कि तुम आने वाली लाइफ में क्या फेस करने वाले हो। ब्रेकअप, पैचअप, लव लाइफ, फ्रेंड्स और फ्रेंड जोन, ऐसी कई कहानियां तुमने अपने बारे में सुन रखी होंगी और अपने दर्द को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए होगे, मैं ये भी समझता हूं। लेकिन क्या ये सब तुम्हारे पेरेंट्स नहीं जानते, या उन्होंने कभी फेस नहीं किया? बिल्कुल किया होगा, लेकिन वो उसको ज्यादा अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि तुम्हारी 16 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक ये जो सारे डिसीजंस तुम ले रहे होगे अपने सोशल रिलेशंस को लेके, इनका आने वाली फ्यूचर लाइफ में कोई मतलब नहीं होने वाला है। शायद मैं आज ये फील कर सकता हूं, इसलिए तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, इसलिए अपनी कॉमर्स बाबा फैमिली के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि अगर इन चीजों में अटक गए तो फ्यूचर नहीं बना पाओगे। जॉब करना है जॉब करो, यूट्यूब का चैनल खोलना है यूट्यूब का चैनल खोलो, माँ बाप को मत भूलो। जो उन्होंने तुम्हारे लिए कंट्रीब्यूशन किया है तुम्हारी लाइफ के लिए, उसको मत भूलो। कम दिया ज्यादा दिया फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने तुम्हारे लिए किया इससे फर्क पड़ता है। कभी पे ऑफ करो लाइफ में। आगे जाके कॉलेजेस के लिए कोई भी कॉलेज में चले जाओ, सिटी से बाहर चले जाओ, उनसे डिस्टेंस हो जाए चलेगा, वापस लौट के उनके पास आओ।
लाइफ उन्हीं के साथ है, लाइफ उन्हीं के कारण है। अगर उन्होंने ये परवरिश नहीं की होती तो आज शायद तुम इस मुकाम पे नहीं होते। सोचो अपनी लाइफ के बारे में, सोचो अपने लाइफ डिसीजंस के बारे में। अगर तुमने 4, 5, 6, 8, 10 साल पुराने आए हुए दोस्त के लिए पेरेंट्स के साथ लड़ाई कर ली या उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर लिया तो तुम रिलेशंस को कभी समझ ही नहीं पाए। किसी के हार्श होने के कारण रिलेशन को बिगाड़ देना सबसे बेवकूफी भरा डिसीजन हो सकता है तुम्हारी लाइफ का। और लास्टली एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो लाइफ में तुम्हारे सबसे हार्श है, जो कड़वा बोलता है, जो बुरा बोलता है, जो हर चीज को तुम्हारे सामने रखता है, तुम्हारे सामने आईना पकड़ा देता है, सच्चा दोस्त तुम्हारा वही है, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स। क्योंकि उन्हें अपना इंप्रेशन तुम्हारे सामने नहीं जमाना, उनकी पहली प्रायोरिटी है तुम्हारा भला देखना। और जो तुम्हारा भला देखता है उसकी टॉप लिस्ट में तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं। धन्यवाद।